8 अप्रैल 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा कुंभ। प्रश्न, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। उत्तर, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्मधाम से एक्टर्स 1 पार्ट बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसीलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। गीत, जाग सजनिया जाग, ओम शांति। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है। तो तुम सब भक्तिया हो, भगवान को याद करते हो। वांडर्स ग्रूम को याद करती है। सबका माशूक है वांडर ग्रूम। बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, नया युग आता है, नया यथार्थ, नई दुनिया सतयुग। पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नर्क को बिल्कुल नहीं जानते। ऐसे और धर्म है, वैसे सन्यासिया का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी है वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर। संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसीलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदर्सहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई। धर्म, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई है। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं, तुम मुझ बाप की संतान हो। अभी तुम सम्मुख सुनते हो। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माएं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से भाई भाई है, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रही बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियाँ और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियाँ तो सागर में मिली रहती है। भी बच्चे जानते हैं नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियाँ बन जाती है, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बचिया। बहुतों को यह भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है, यह भी समझाया जाता है। तुम सभी आत्माएं हो, एक बाप है, आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुण्य जन्म लेते हो। बाप फिर जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता है, इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके। वह कैसे गाली खाएंगे यह तुम जानते हो। श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं।
संत आदि तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ? तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी दुनिया होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह है जिस्मियानी पांडे, रूहानी पांडे। इसीलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त पांडव। कौरव यादव क्या करत है? इस समय की बात है जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते फिर वृद्धि को पाते हैं। यह किसको भी पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोल्ट। प्रदर्शनी में तो रिफाइंड रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि दो बाप है, प्रलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अभ्यभिचारी होती है। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो, एक बाप से सुनो। अभ्यभिचारी ज्ञान सुनो और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। बाप तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोझरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। यह सब पॉइंट्स धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। डॉक्टर कोई 10-20 हज़ार एक ऑपरेशन का लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे होते हैं। तुम भी जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। फर्क तो है ना। दास दासिया में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं, भविष्य जन्म जन्मांतर क्या बनेंगे। जो जन्म जन्मांतर बनेंगे सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसीलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। 20 पानी तो एकदम देना होता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पतीले कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, तमो प्रधान है ना। यह भी समझाने की बातें है ना। सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं और पतित बनती जाती है। शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बुढ़ा हुआ, मृत्यु हुआ, यह भी ड्रामा बना हुआ है। सबका पाठ है, आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ, देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य अब देही अभिमानी है। आधा कल्प देह अभिमानी, आधा कल्प देह अभिमानी। देह अभिमानी होने के कारण सतयुगी देवताओं को मोहजीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहाँ समझते हैं हम आत्मा हैं, शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोहजीत राजा की भी कथा है ना। बाप समझाते हैं
देवी देवता मोहजीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्र लगाकर अवले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया है। पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं। 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। यह भी है डिटेल की बातें। बाप कहते हैं इतने बातें याद ना कर सको अच्छा तो बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं। माया इसमें भुलाती है। तुम भी पहले माया के मुदीर थे ना, अब ईश्वर के बनते हो। वह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुण्य जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह न रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का बैराग आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। इसीलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं मामिकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके कि मामिकम याद करो। श्री कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं यह युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्य ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो यह संगम युग है, यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर है। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर हैं, आवाज थोड़ी ही है। उसको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है यह कोई जानते नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे नहीं, उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम सिखाते हो। फॉरेन से आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता, वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उसको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ इसीलिए आए हो। हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं। गाया हुआ है सन सोज फादर, हम उसके बच्चे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। एक बाप से ही अभ्यभिचारी ज्ञान सुनना है। पॉइंट नंबर 2, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है।
बुद्धि में रहे। यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। 8 अप्रैल 2025 का वरदान। संयोग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रलब्धि भव। स्पष्टीकरण। परमात्म मिलन की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और शतयुगी प्रलब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रलब्धि में पाओ, तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं लेकिन श्रेष्ठ प्रलब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो, प्रलब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेगा। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन। ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया। इस कंबाइंड स्वरूप को अलग कर नहीं सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। बेल आइकन को ऑन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।